इंडिया जो है मैच जीत गई, सीरीज जीत गई। उसके बाद बहुत सारी नजरें थी कि गौतम गंभीर क्या वो प्रेस के सामने आते हैं, उनसे जब सवाल होंगे तो उनके जवाब कैसे होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए और वहां पर एक तो थोड़ा सा उनका गुस्सा, थोड़ा सा कह सकते हैं भाई कि जो क्रिटिसिज्म को लेकर जब पूछा गया उनसे और जब सवाल जो लगातार चल रहे हैं, जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पहले टेस्ट सीरीज और फिर वनडे मुकाबलों में जैसे पर्टिकुलरली बॉलिंग की थी, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन गुस्सा उनका फूटा है किसी के ऊपर। डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको इस मामले में चुप रहना चाहिए। किसकी बात हुई है वो बताएंगे। और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने इस सीरीज में जो है एक तरीके से वापसी करी और जबरदस्त नॉक खेली थी दूसरे वनडे में। भले ही टीम हार गई, लेकिन ऋतुराज की बात ये हुई कि भाई गोइंग फॉरवर्ड ये आपके लिए एक विकल्प हो सकते हैं, बैकअप ओपनर के तौर पर भी, मिडिल ऑर्डर में भी। तो उनका भविष्य क्या है, क्योंकि अगली सीरीज में जहां पर हम बात करेंगे शुभमन अब ऑलरेडी T20 के लिए तैयार हैं, वनडे में जो है आपके शुभमन गिल आ जाएंगे, तो कौन हटेगा? यशस्वी जायसवाल हटेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ हटेंगे, श्रेयस अय्यर जब आ जाएंगे तो क्या दोनों हटेंगे? क्या कुछ था। लेकिन गुस्सा किस बात पर छूटा? गौतम गंभीर का गुस्सा जो आपको दिखा वो इस बात पर दिखा कि वहां पर ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म को लेकर बात हुई, जो स्क्रूटनी हुई है टीम इंडिया की। टेस्ट सीरीज हम 2-0 से घर पर हार गए, उसके बाद वनडे सीरीज 1-1 पर खड़ी थी, गेंदबाजों का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। तो वहां पर एक तो चीज उन्होंने ये भी बोली कि बॉलिंग को लेकर तो बहुत बात हुई, लेकिन कंडीशंस को लेकर किसी ने बात नहीं करी, किसी ने ड्यू को लेकर बात नहीं करी। बट उन्होंने जो एक चीज कही, पहले मैं एग्जैक्ट कोट उनका पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि सम गो आउट ऑफ देयर डोमेन, मतलब कि कुछ लोग, मतलब जिनका बनता भी नहीं है बोलना, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका बोलना जो है बनता भी नहीं है, वो आकर बोलते हैं। और कौन है वो? लाइक एन आईपीएल ओनर सजेस्टिंग स्प्लिट कोचिंग। आईपीएल ओनर आपको साफ तौर पर अगर याद हो तो आपको याद आएगा कि पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली टीम्स के, दिल्ली जो सेटअप है फ्रेंचाइजी, उसके को ओनर हैं, वहां पर उन्होंने सजेस्ट किया था, हार के बाद हर्ट थे, उन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, एक्स पर, उन्होंने अपनी राय रखी थी कि इंडिया की क्रिकेट का जो हाल हो रहा है, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि भाई कि कोचिंग अगर नहीं हो रही है तो आप अलग अलग कर दीजिए। तो उसके बाद गौतम गंभीर ने जो एक्स्ट्रा ऐड किया, उन्होंने बोला कि भाई आपके लिए जब हम कुछ नहीं कहते तो आपको भी जो है चुपचाप अपना काम करना चाहिए, आपका कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप बीच में आकर बोलें। ठीक है, मतलब एज ए क्रिकेट फैन उन्होंने बोला, बट क्योंकि वो पार्थ जिंदल है उनका कमेंट हाईलाइट हो गया। और ऑब्वियसली हो सकता है मे बी कुछ आपके पास्ट जो है कुछ एक्सपीरियंसेस या फिर पास्ट हिस्ट्री हो, क्योंकि गंभीर के साथ जो भी चीजें हम बात करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ एक रेफरेंस पॉइंट पहले का रहता है। तो इस चीज ने जो है बड़ी चर्चा बटोरी। और आपको बता दें कि भाई जो लगातार एक डिस्कशन, एक बिल्डअप में गौतम गंभीर पर तो सवाल थे, और एक चीज और थी, और जो मैच के बाद तस्वीर भी वायरल हुई कि भाई विराट कोहली जब गले लग रहे थे सबसे, तो लोगों ने फिर देखा यार कि गौतम गंभीर से उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर भी बात हो रही है, इस पर भी आपको जो है अलग वीडियो लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे क्या कुछ रहा है। लेकिन यहां पर उन्होंने साफ तौर पर नाप दिया है एक तरीके से पार्थ जिंदल को, जिन्होंने सवाल उठाए थे कोचिंग को लेकर, इंडिया की टैक्टिक्स को लेकर, जो कि अगर आप एज अ क्रिकेट फैन देखें तो हर कोई उठा रहा है, हम भी उठा रहे, हो सकता है कल को गौतम गंभीर बोल दें। बट उनका ये कहना है कि भाई आप एक आईपीएल टीम के ओनर हो, उनका शायद इस रेफरेंस में कहना चाहते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट में कोई स्टेक होल्डर नहीं हो, आप आईपीएल टीम के मालिक हो, आप अपने आईपीएल टीम के कोच को शायद नाप सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मतलब ये मैसेजिंग शायद वो देना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात करी कि ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर जो बात चल रही थी, यशस्वी जायसवाल को लेकर जो बात चल रही थी, उस पर क्या उन्होंने कहा एग्जैक्ट वो आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट कोट और उनका क्या वहां पर मतलब था। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात की, तो वर्ल्ड कप को लेकर भी चर्चा थी, भाई वर्ल्ड कप में क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में वो रहेंगे, क्योंकि एक तरफ विराट रोहित पर लगातार सवाल हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई पहली चीज जो हमें रियलाइज करनी है कि अभी से वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी से वर्ल्ड कप की बात हम उतना नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम यहीं से मैनेजमेंट की तरफ से, कोच, सिलेक्शन पैनल, खबरें तो ये निकल कर आ रही थी कि रोहित विराट को नहीं देख रहे, उन पर किसी ने भी मतलब अश्योरेंस के तौर पर उनको एक सिक्योरिटी नहीं दी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिली थी। बट यही हुआ कि भाई अभी देख लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, रिव्यू मीटिंग होगी, बहुत सारी चीजें हुई। उन्होंने कहा कि भाई अभी जो करंटली जो सिचुएशन है वो वहां पर इट्स अबाउट स्टेइंग इन द प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट में आप देखो जो चीज़ आपके इर्द गिर्द चल रही है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साउथ अफ्रीका ए, आपको याद होगा इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, ऋतुराज गायकवाड़ एज ओपनर खेले थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, पहले मैच में वहां पर शतक था। अगर आप रणजी ट्रॉफी की बात करें तो लगातार अच्छे रन बना रहे हैं, उससे पहले बुच्ची बाबू, उसके बाद फिर आपकी दुलीप ट्रॉफी आई, एक ईरानी कप का मुकाबला है जो उनका आप कह सकते हो एक फेलियर रहा, बाकी हर जगह रन हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा कर रहे हैं, और यहां पर इस चीज को उन्होंने मेंशन किया कि भाई यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पोजीशन से हटकर खेले, यानी कि जो व्हाइट बॉल में, वो वनडे में, लिस्टे में जो महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं एज एन ओपनर खेलते हैं, लेकिन यहां पर वो आपके लिए बीच में खेले नंबर 4 पर, और उन्होंने अच्छा किया है। और
उन्होंने ये भी माना कि भाई हम ऋतुराज को जो है मौका देना चाहते थे और शायद इसीलिए उनके लिए वहां पर जगह बनाई गई, क्योंकि आपको याद होगा कि बिल्डअप में तिलक वर्मा की बात हो रही थी, ऋषभ पंत की बात हो रही थी, तो ये उन्होंने उन पर कहा है। और उन्होंने एक चीज ये भी कही कि भाई होपफुली उम्मीद ये करते हैं कि चाहे वो यशस्वी जायसवाल है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ है, उनका जो है भविष्य जो है यहां से बहुत ज्यादा उज्जवल रहे, यानी कि आगे जो है सारी की सारी चीजें उनके लिए बड़ी जबरदस्त रही। तो ये हमने बात कही भाई किस तरीके से जो है गौतम गंभीर का जो है पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया है और उनसे जो सवाल किए गए। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई कि तमाम चीजें जो है टीम पर बड़े सवाल हो गए, ये भी किसी ने नहीं दिखा। और फिर से जोर दिया है उन्होंने ट्रांजिशन की बात जो है यहां पर भी वो लेकर आए थे, और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी उस पर भी उन्होंने बात रखी है। आपको याद दिला दें कि शुभमन सीरीज का हिस्सा नहीं थे। शुभमन गिल जो है अब आपके आगे गोइंग फॉरवर्ड जब हम बात करेंगे T20 सीरीज के लिए, आज ही अपडेट आई थी भाई कि वो पूरे तरीके से अब अवेलेबल रहेंगे पहले मैच से पहले, उनके जो है सवाल थे। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई कि वो इसीलिए जो है सेलेक्ट भी हुए और फिट है पूरी तरीके से, कोई उन पर शक सवाल नहीं है, और क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वहां पर हैं। तो गौतम गंभीर ने जो है यहाँ पर जो शुभमन गिल को लेकर भी सस्पेंस थोड़ा बहुत था, क्योंकि खबर ऑलरेडी आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पर किसी तरीके की चीज़ नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज में हमने बात बताई थी भाई कि ट्रांजिशन वाली उन्होंने एक बात कही थी, उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक चर्चा हुई कि भाई पहले तो आप ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे थे, कोई इस तरीके से बात नहीं कर रहा था। लेकिन उनका जो बयान आया, उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कि गिल नहीं है, इंजर्ड थे, टीम जो है ट्रांजिशन में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके इन्फॉर्म बेटर। तो ये शायद हम बात करें जो रेफरेंस आपको दे रहे हैं यहाँ पर गिल की एब्सेंस की बात जो करिए वो है टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। बाकी जो है बात करी उन्होंने पिच कंडीशंस हर चीज की, और ये उन्होंने कहा कि आपको ये भी याद रखना होगा कि भाई टीम जो है बिना शुभमन गिल के थी। तो आज भी जो गौतम गंभीर ये कहते थे कि मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, वहां पर उन्होंने कहीं कहीं जो है अपने पॉइंट्स मतलब अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि एक चर्चा चल रही है, थोड़ा सा पार्थ जिंदल को नाप दिया, थोड़ा सा ट्रांजिशन का फैक्टर जो उन्होंने दोबारा री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, शुभमन के ऊपर बात करी है। शुभमन आपको याद दिला दें कि नेक इंजरी उनको हुई थी, खेलते हुए दिक्कत हुई थी, तो उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। पहली इनिंग्स में फिर बल्लेबाजी करने नहीं आए और दूसरी इनिंग्स में भी नहीं आए थे, तो मैच आप वो हार गए थे, और अगले मैच में भी आपके शुभमन जो है अवेलेबल नहीं थे, और उसके चलते आपको टीम में तमाम बदलाव भी करने पड़े थे। तो ये गौतम गंभीर की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई, जहां पर उनका गुस्सा भी दिखा, कुछ चीजों पर उन्होंने क्लैरिटी दी, जैसे ऋतुराज का भविष्य क्या है, और अपने कुछ वहां पर कह सकते हो आप कि भाई अपने डिफेंस में कुछ चीजें रखी कि भाई पिच को लेकर बड़ा बवाल मचाया कि भाई ऐसी पिच क्यों बनाई है, या दोनों जगह ईडन में बिल्कुल टर्नर क्यों बना दिया, गुवाहाटी में बिल्कुल फ्लैट क्यों दे दिया, लेकिन इस पर आप जो है कॉम्बिनेशन वाइज कोई कुछ नहीं बोला। तो ये गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप कैसे इसको देखते हो, क्या उनका गुस्सा जायज है या फिर चीजें उनको जो है तंग कर रही हैं और इसीलिए जो है एक आउटबर्स्ट हुआ है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पार्थ जिंदल जिन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई कोचिंग आप स्प्लिट कर दीजिए कि व्हाइट बॉल अलग रेड बॉल अलग, उन्होंने बोला है आपके मतलब की बात नहीं है, आपका डोमेन नहीं है, हम आपके मामले में नहीं बोलते, तो आप चुपचाप रहिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।